इनकी जो प्रिंसिपल है वह रिलेशन में आती है मैनेजमेंट के, और वह जो है घमंडी टाइप की लेडीज है। उसको प्रिंसिपल बनने का कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है। इनका वहाँ पर डिक्टेटरशिप चला और बच्ची को इतना ज़बरदस्त प्रताड़ना दी गई कि जो है वो सहन करने में जो है मजबूर हो गई। और आप बिना गार्जियन को सूचित किए जो है क्लास टू क्लास जो है इस तरह से प्रदर्शनी कराना, घुमाना, ये बहुत इंसल्ट की बात है। उसके क्लास टीचर अभिषेक राय से जो है मेरी 18 जुलाई को बात हुई थी, तो मैं पहुंच जाता, मुझे बता देते ये बात, तो आज ये घटना नहीं देखने को मिलती ना। तो ऐसी अयोग्य जो है महिला को जो है प्रिंसिपल बनने का कोई अधिकार नहीं है। आप खुद टीचर हैं उसी के हिंदी विंग के, और आप जो है अभी भी पढ़ाते हैं, तो हो सकता है आप इस तरीके से बोलें तो आपकी नौकरी भी छिन जाए। मैडम, नौकरी की कोई चिंता नहीं है। जब हमारी बेटी छीन गई तो मुझे नौकरी की क्या परवाह है। अच्छा, पुलिस को क्यों नहीं फोन कर रहे थे स्कूल वाले? स्कूल का जो विंग है, जो हिंदी डिपार्टमेंट है या हिंदी मीडियम है, उसमें आप टीचर हैं? जी, मैं जो है जो सीबीएसई गर्ल्स विंग है, मेरी श्रेया बेटी जो है सीबीएसई गर्ल्स विंग में पढ़ती थी, उसी की दूसरी बिल्डिंग है जो 5-7 मिनट का केवल रास्ता है। उनकी दूसरी बिल्डिंग यूपी बोर्ड में जो है। कितना दूरी है आसपास? मुश्किल से 10 मिनट की दूरी भी नहीं होगी। बाई वॉक बता रहे हैं? हाँ, बाई वॉक जो है। उसमें 94 से लगभग 30 साल से जो है मैथमेटिक्स टीचर पर कार्यरत रहा हूँ। और ये सूचना अगर मान लीजिए, मैं भी जानता हूँ कि अगर बच्ची के बैग से कुछ भी निकला या उसका था या किसी और का था, बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, बच्चे ही न गलती करेंगे, तो कम से कम उसके गार्जियन को आपको पहले बुला लेना चाहिए, और तब जो है उस गार्जियन को कहना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है, आप अपना टीसी लीजिए या मार्कशीट लीजिए और बच्ची को ले जाइए। नियम ये होता है। और आप बिना गार्जियन को सूचित किए जो है क्लास टू क्लास जो है इस तरह से प्रदर्शनी कराना, घुमाना, ये बहुत इंसल्ट की बात है। आप खुद उसका हिंदी विंग में आप मैथ के टीचर हैं, और आप जो बोल रहे हैं, सुनिए ना, आप खुद टीचर हैं उसी के हिंदी विंग के, और आप जो है अभी भी पढ़ाते हैं, तो हो सकता है आप इस तरीके से बोलें तो आपकी नौकरी भी छिन जाए। मैडम, नौकरी की कोई चिंता नहीं है। जब हमारी बेटी छीन गई तो मुझे नौकरी की क्या परवाह है, छीन जाएगी। हाँ, मेरे पास क्वालिटी रहेगा, मैं कहीं और कर लूँगा जो है। तो हमारी बेटी से बढ़ के नौकरी तो नहीं है ना हमारी। हमको जब नहीं समझे, कम से कम मैं कुछ दूरी पर था, मेरी क्लास टीचर से पता नहीं था टीचरों को ये सारी बातें कि आप मतलब उनके बिल्कुल उसके क्लास टीचर, बता रहा हूँ मैडम, मैं क्लास टीचर, उसके क्लास टीचर अभिषेक राय से जो है मेरी 18 जुलाई को बात हुई थी। क्योंकि श्रेया एक दिन फ़ोन की कि पापा ज़रा हमारे क्लास टीचर हैं कॉमर्स के, आप उनसे ज़रा एक किताब के लिए बोल देते हैं। हम क्या, अच्छा चलो दो हमें फ़ोन नंबर, हम बोल देते हैं। तो मैं जो है उसके क्लास टीचर से बात किया फ़ोन पर। मैंने कहा मेरी भतीजी पढ़ती है सर आपकी बिल्डिंग में, और मैं यूपी बोर्ड में जो है मैथ का टीचर हूँ, तो ज़रा उसकी कुछ मदद कर दीजिए, कोई बुक चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो एनसीईआरटी चलता है। नहीं, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा जो है उसको। तो वो तो जानते थे ना कि मैं जो है मेरी बात हुई थी, उनको मालूम था कि उसके बड़े पापा वहाँ हैं, तो मुझे इन्फॉर्म कर देते। मेरे तो जाने में मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता लगता, तो मैं पहुंच जाता, मुझे बता देते ये बात, तो आज ये घटना नहीं देखने को मिलती ना। आज ये जो हमारी बेटी है वो तो बच जाती, और ये भी बच। तो इसका मतलब ये जो है प्रिंसिपल का मतलब सबसे दूर वाला जो है उसको पकड़ा गया। ये बगल में थे, इनको नहीं बुलाया गया। पिताजी चौराहे पे थे, उनको नहीं बुलाया गया। माँ को बुला के लाइए, क्योंकि औरतें वैसे भी कमज़ोर होती हैं, और उनको अगर थोड़ी भी चीज़ें बता दी जाए तो वो बर्दाश्त कर नहीं पाती, तो उनको कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, ये सोचा गया हो। जी, यही जो है। तो उन्होंने मुझे भी बताना उचित नहीं समझा। तो ये इस बात का तो मुझे बहुत दुख है कि जो मैं 30 साल तक जो है, जी, मैं 30 साल तक उस संस्था में अपना योगदान दिया, जो है स्टार्टिंग से जो है मैं उसको उठाया। जन पूरे बच्चे जो निकले हैं IAS PCS जो भी, वो हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मैथ टीचर किस तरह के रहे हैं। लेकिन हमको भी उन लोगों ने नहीं कुछ समझा, क्योंकि इनकी जो प्रिंसिपल है वह रिलेशन में आती है मैनेजमेंट के, और वह जो है घमंडी टाइप की लेडीज है। उसको प्रिंसिपल बनने का कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, कतई नहीं। तो है ही यार, मतलब एक महिला, आप खुद सोच कर देखिए, अगर आपके अंदर दिल होगा तो आप ये बात समझ जाएंगे। एक महिला जिसके अंडर में एक स्कूल आता है जिसमें ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसी का एक अंश, उसी का एक स्टूडेंट
कि इस तरीके की हत्या हो जाती है, किडनैप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अरे पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तब भी आदमी बोल देता है कि मुझे दिल से खेद है कि मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन वो महिला एक शब्द ऐसा बोलते नजर नहीं आती हैं। आप सोच कर देखिए कि वो कैसी प्रिंसिपल हैं। अगर होंगी तो मानवता वाली तो होंगी नहीं, उनके अंदर दिल तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो एक बार तो आदमी बोलता है कि बिल्कुल। मुझे बहुत बुरा लग रहा हमारे है साथ ऐसा। भी कोई नहीं आया कि जो है अच्छा, हमसे अभी क्या कोई मैनेजमेंट नहीं, का कोई स्कूल का कोई आया? कोई नहीं आया। आपको फोन क्योंकि पे बातचीत हुई? वहाँ पर भी टीचरों को जो है इतना डर रहता है कि अगर मैं अपने किसी जो है बोलूँगा तो मेरी नौकरी छीन जाएगी। इस तरह का वहाँ पर भय बना रहता है। आप क्योंकि जुड़े हुए हैं स्कूल से, इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट से भी रिलेटेड सवाल पूछूंगी। क्या आपको फोन आया कभी, बताया मतलब कुछ भी हाल चाल पूछने के लिए, कुछ भी कहने किसी तरह का नहीं मैडम, कोई नहीं। मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है कि बताइए, मैंने अपनी पूरी लाइफ वहाँ बिता दिया जो है, और इतना सहयोग किया कि वो यूपी बोर्ड को उठाने में जो है हम लोगों का ही योगदान रहा, क्योंकि हम लोग पहला बैच निकाले थे जो है। और इसके बाद भी मुझे कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो आप पूरी इतनी घटना को स्वार्थी कैसे देखते हैं? मतलब स्कूल या तो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले पिता को फ़ोन करता है, फिर माँ को फ़ोन करता है, फिर कहता है जिंदा है, यहाँ जाना ये है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। हाँ, इनका वहाँ पर डिक्टेटरशिप चला और बच्ची को इतना ज़बरदस्त प्रताड़ना दी गई कि जो है वो सहन करने में जो है मजबूर हो गई और डेथ के लिए जो है तैयार हो गई जो है। और जबकि नियम ये है कि आप पहले गार्जियन को इन्फॉर्म कर लेती और तब जो है गार्जियन को बताती और वो अपना गार्जियन फैसला ले लेता जो है। ऐसा चाहिए। तो ऐसी अयोग्य जो है महिला को जो है प्रिंसिपल बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह के जो है अयोग्य महिलाओं को बनाया जाएगा तो बच्चियों का भविष्य जो है बनने के बजाय जो है उजड़ जाएगा। अच्छा, क्या सच में स्कूल बहुत कठोर है इन सब मामलों में? ये कठोरता जो है मैडम, ये नहीं कहा जाता है। पढ़ाई लिखाई में डिसिप्लिन भाई, डिसिप्लिन, तो यही डिसिप्लिन ही तो है कि हम हिटलर हैं और हम ही तय करेंगे कि सजा क्या होगी। मैं तो 30 साल से गुजारा हूँ। मैं अगर किसी लड़के को इतना मार दूँ डिसिप्लिन में कि उसका कान जो है खराब हो जाए, इसकी आंख जो है अंधी हो जाए, तो मेरे उस डिसिप्लिन का क्या मतलब रहा? उस डिसिप्लिन से क्या लेना देना है? जिंदगी लील गए। हमको बच्चों को पोलाइटली जो है प्यार से समझाना चाहिए। मैं तो कभी नहीं मारता। मेरे 30 साल की जो है नौकरी में कोई बच्चा बता दे, मेरा कहीं से रिकॉर्ड पूछ ले, अगर मेरा बच्चा कह दे पढ़ाया हुआ कि सर जो है हमें कभी मारे हैं थप्पड़, तो मैं जानूं। लेकिन पूरा क्लास सस्पेंस रहता है, एकदम फिट रहता है। क्लास पढ़ाने से आप प्यार से बच्चे से बात करिए। नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ेगा वो? आप इस तरह से मार देंगे कि उसका आँख। अच्छा, पुलिस को क्यों नहीं फ़ोन कर रहे थे स्कूल वाले? वो अपना प्रयास कर रहे होंगे साक्ष्य छिपाने के, उसमें जो है इन सब चीज़ों में जो है लगे रहे। पुलिस अगर आ जाती तो फिर अपना साक्ष्य कैसे छिपाते जो है। अगर ऐसा होता तो हमारे भी प्रिंसिपल जो है वहाँ मौजूद नहीं थी, उसी प्रकरण में थे, वो हमको भी बता सकते थे ना। अच्छा, आपकी प्रिंसिपल गई थी वहाँ पे? प्रिंसिपल, हाँ, हमारे भी प्रिंसिपल हैं, वो भी गए थे वहीं पे। तो भी क्योंकि जब मैं बाहर निकला जाने के लिए तो मैं सोचा प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके जाऊँ, बिना इन्फॉर्म किए भाई ठीक नहीं है जाना। तो प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थे नहीं थे। तो मैं सोचा हो सकता है किसी अपने काम से गए हों। लेकिन जब वहाँ देखा, लाइफ लाइन में गया जब मैं भाई के साथ, तो देखा कि वहाँ पर वो मौजूद थे, हॉस्पिटल में थी। तो वहाँ पर ये प्रकांड चल रहा था, कांड पूरा जो है, और मुझे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो तो भाई रो करके बताया और मैं फ़ोन पर जो है पता मुझे चला तो मैं भागे दौड़े गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक दादी हैं। हर बुजुर्ग का यही सपना होता है कि जब बेटी की शादी होगी तो ये सारे सपने हर बुजुर्ग के अंदर होते हैं। लेकिन आज पूरा परिवार बस रो ही रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें। और सच में समझ में आने वाली बात भी नहीं है कि जब हम किसी बच्चे को, एक मासूम बच्चे को स्कूल सिर्फ इसलिए ही तो भेजते हैं कि उनके संरक्षण में अच्छे टीचर हों। बच्चा अगर कोई गलती करे, आप माँ बाप तो नहीं है ना, आप नहीं तय कर सकते कि आप उसको क्या सजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि अगर कोई भी गलती हो आप थप्पड़ नहीं लगा सकते, और आप उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं। आपने थप्पड़ नहीं मारा होगा, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपने शारीरिक हिंसा ना करके लेकिन मानसिक हिंसा बहुत ज़्यादा की। बिल्कुल मैडम, थप्पड़ तो बच्चा सह लेता है, लेकिन इंसल्ट किसी को बर्दाश्त नहीं। हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर हम लोगों के साथ ऐसा कर दिया तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बच्ची है, 16-17 साल के बच्चों में क्या मतलब वो धैर्य रहेगा बताइए आप जो है। तो उनको तो प्यार से समझाइए, और कोई दिक्कत है तो आप पहले गार्जियन, ये गार्जियन का अधिकार होता है, ये आपका अधिकार टॉर्चर करने का नहीं है। आप पुलिस स्टेशन नहीं है, स्कूल है,
स्कूल में, ये पुलिस स्टेशन में बहुत अंतर होता है। वहाँ कोई आतंकी और नहीं है, बच्चा है, बच्चे गलती करते रहते हैं, मोबाइल ला देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसमें मारपीट झगड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब थोड़ो कि आप ले करके डंडा जो है उनको पीटने लगी है, जो है इस तरह कौन सा बात ये एक घटना है जिससे हम सभी को एक सीख जरूर मिलती है, हर माता पिता, हर गार्जियन को, कि कम से कम स्कूलों में जाकर ये बोलें कि ठीक है आपका लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर होगा, मैं मानता हूँ कि आप में हिटलर शासन चलता होगा, लेकिन मेरे बच्चे को मैं ही हैंडल करना चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा भी सरकारी या प्राइवेट कहीं भी पढ़ता हो, आप टीचरों को जाकर ये बोलिए कि मेरे बच्चा अगर कोई गलती करेगा तो निर्णय लेने वाला मैं हूँगा, आप मत होइएगा। क्योंकि आप लोग जिस तरीके का निर्णय लेते हैं उसमें एक बच्ची की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरा परिवार बैठ के रो रहा है। अब तो ना तो इनकी बेटी लौट कर आ पाएगी, ना तो मुझे लगता है कि इस पर इस तरीके की कभी कोई कार्रवाई होगी कि एक बेहतर नियम बने कम से कम, कि ठीक है आप थप्पड़ नहीं उठा सकते लेकिन प्रदर्शन भी नहीं लगा सकते किसी भी लड़की का, किसी भी बच्ची का। वो तो बच्ची थी। बहुत बहुत घिनौना काम हुआ है कि स्कूल की तरफ से, और मुझे सच में हैरानी होती है कि ना पढ़े लिखा इंसान अगर कोई ऐसा निर्णय लेता तो समझ में भी आता। आप तो प्रिंसिपल हैं, आप प्रबंधन में हैं, आप टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, और आप लोग इस तरीके का निर्णय लेते हैं कि एक बच्ची के बैग में अगर कुछ मिला तो आप पूरे स्कूल में हल्ला करके लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि पहचान लो इस लड़की को, यही है वो। ऐसा तो नहीं, कोई नहीं करता है भाई, बहुत गलत हुआ है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं, और एक बार आँख खोल कर अपने स्कूलों में जाइए जिसमें आपका बच्चा पढ़ता हो, और अपने बच्चों से पूछिए कि कहीं शक्ति के नाम पर ये बच्चों का गला घोटने की कोशिश तो नहीं कर रहे। शक्ति एक हद तक ठीक लगती है, लेकिन ये शक्ति नहीं, ये गुंडागर्दी है कि आप शक्ति के नाम पर बच्चों को इतना मानसिक प्रताड़ना दे दीजिए कि बच्चे आत्महत्या करने लगें। ये तो बहुत गलत है।